हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आपको जैसा कि पता है कि हम यूपी से संबंधित जो है वो क्लास चला रहे हैं, जिसमें से हम यूपी की शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले यूपी की शिक्षा में ही हमने प्राथमिक शिक्षा को समझ लिया था, और उसमें जो उससे संबंधित हमारी जो योजनाएं थी, जैसे कि कल्प शिक्षा योजना हो गई, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, ठीक इस तरीके से जैसे मिड डे मील हो गई, जिसका प्रारंभ 1995 में किया गया था, वो सहार से संबंधित थी। तो प्राथमिक शिक्षा को भी समझ लिया था, थोड़ा बहुत उसकी पृष्ठभूमि भी जान ली थी, उसका बैकग्राउंड जान लिया था, जिसमें हमने मेयोर सेंट्रल कॉलेज की बात की थी, हंटर कमीशन की बात की थी, सेडलर आयोग की बात की थी। तो इस प्रकार से हमने प्राथमिक शिक्षा से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जान ली थी, जो कि यूपी में स्टार्ट हैं। अब हमें आगे इसके बढ़ना है, तो आगे हम अब पढ़ने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में। तो माध्यमिक शिक्षा का उत्तर प्रदेश में कैसे विकास हुआ, इससे संबंधित कौन कौन सी योजनाएं आई, इन सब चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न लगाते हुए। देखिए, पहला पॉइंट इसमें लिखा है कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का संचालन 1972 में गठित किया गया था, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। हमने आपको बताया था कि आज़ादी के बाद जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने आपको क्या बताया था कि आज़ादी के बाद से हमारे तीनों जो शिक्षा के निकाय थे वो अलग अलग हो गए थे। प्राथमिक शिक्षा अलग हो गई थी, माध्यमिक शिक्षा अलग हो गई थी, और जो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा होती है वो अलग हो गई थी। तो उसी में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो बना था वो बना था 1972 में, और 1972 में ही हमने आपको उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का भी गठन बताया था, 25 जुलाई 1972 को। तो 1972 में ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन किया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है, जो अपना उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा परिषद है, वो विश्व की सबसे बड़ी, मैं क्या बोल रहा हूँ, विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है। तो आप समझ गए ना, हमने क्या कहा। हमने ये कहा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है। ओके, आगे देखिए, 2008 में राज्य में मुक्त विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना की गई। अच्छा देखिए, यहाँ से ध्यान रखना कि पहला जो मुक्त विश्वविद्यालय था वो इलाहाबाद में स्थित था। कहाँ स्थित था? इलाहाबाद में। ये प्रश्न पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसके अगर ऑप्शन होंगे आगरा, झांसी, गोरखपुर, कानपुर, इलाहाबाद, तो आपका आंसर इलाहाबाद होगा। ओके, तो ये 3 पॉइंट यहाँ से निकल करके आए कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना 1972 में हुई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि 2008 में राज्य में मुक्त विश्वविद्यालय परिषद की भी स्थापना की गई, और जिसके तहत इलाहाबाद में पहला मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। अब देख लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत मात्रा में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा संबंधी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, जैसे कि मॉडल स्कूल, विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट, कंप्यूटर शिक्षा योजना, आईसीटी योजना, पत्राचार शिक्षा संस्थान, ठीक कहाँ पर है? इलाहाबाद में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, व्यावसायिक शिक्षा योजना। अब ये जितनी योजनाएं हैं, सबसे पहली बात माध्यमिक शिक्षा पर जोर देंगी और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल स्कूल की। हर योजना के बारे में एक एक दो दो पॉइंट समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पहला लिखा है मॉडल स्कूल। इसमें क्या था, जितने भी पिछड़े विकास खंड हैं उसमें केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा ये जो योजना चलाई गई थी, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो प्रतिशत होता था वो 75:25 के रूप में बटा होता था। ओके, तो इसका कुल मिला करके एक ही उद्देश्य था कि जितने भी स्कूल हैं उनमें जो बालक बालिकाएं हैं उनका रेशियो
उनका रेशियो मेंटेन करना। तो इस रेशियो में 75% जो धन था वो या सहयोग था केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया, और 25% जो सहयोग था वो किसके द्वारा दिया गया, राज्य सरकार के द्वारा। तो इतनी बात आप ध्यान रखना मॉडल स्कूल। पहली बात ध्यान रखना, मॉडल स्कूल किससे संबंधित है, माध्यमिक शिक्षा स्तर से संबंधित है। आगे बात करते हैं विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट। बहुत पूछा गया है कि विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट ध्यान रखना माध्यमिक स्तर से संबंधित है। और माध्यमिक स्तर में अगर बात करें तो कंप्यूटर शिक्षा पर विशेष बल देता है ये विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट। ओके, तो जब कंप्यूटर शिक्षा पर ये बल देता है तो किसके सहयोग से चलाया गया होगा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये 2003 में। आगे बात करते हैं कंप्यूटर शिक्षा योजना। अब कंप्यूटर को देखो यहाँ पर थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्टार्ट हुई है कंप्यूटर की शिक्षा, लेकिन कंप्यूटर शिक्षा योजना अब स्पेशली ही कंप्यूटर शिक्षा योजना आ गई जिसका गठन 2005 में किया गया। तो इसमें क्या होता था कि एक स्कूल में 5, 7 या 10 कंप्यूटर लगा करके वहाँ पर पहले शिक्षकों को ट्रेन किया जाता था, कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद वही शिक्षक क्या करते थे, जो बच्चे होते थे उनको भी कंप्यूटर का ज्ञान देते थे। ओके, देखिए 2005 या 2003 का समय ऐसा है जहाँ पर कंप्यूटर का विकास हो रहा है, लोग समझ रहे हैं कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है। तो पहले हम शिक्षकों को ट्रेन करते थे और शिक्षक क्या करते थे, बड़ी संख्या में बच्चों को ट्रेन करते थे। तो इसलिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती थी, वो विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट हो या कंप्यूटर शिक्षा योजना हो। और इसी में आईसीटी योजना, जो कि सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। अब इसमें क्या होता था, एक स्कूल में लैब का विचार आया। देखिए कंप्यूटर शिक्षा के अंतर्गत क्या है, एक स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 कंप्यूटर लगा देना, लेकिन लैब में क्या होता है, एक कंप्यूटर की जो संख्या होती है वो 50 या 60 या 100 तक जा सकती है। तो आईसीटी योजना के द्वारा कंप्यूटर की शिक्षा को ही बढ़ावा दिया गया, लेकिन इसमें लैब का कॉन्सेप्ट आया। समझ गए। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है पत्राचार शिक्षा संस्थान। पत्राचार शिक्षा संस्थान, इसकी शुरुआत 1980 में की गई थी। ये जो योजना थी, ये जो उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर के होते हैं, जैसे कि 11वीं या 12वीं के बच्चे हो गए, 11वीं या 12वीं की पढ़ाई हो गई, उसके लिए स्पेशली स्टार्ट की गई थी। ओके, तो इसका केवल ध्यान रखना, बाकी आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आगे है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। अब देखिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्या है, इसमें 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। और इस योजना का जो शुभारंभ किया गया था वो 2009 में किया गया था, 2009 में किया गया था। अब यहाँ पर क्या है, इस योजना में जो मेन थे वो 3 लक्ष्यों को यहाँ पर रखा गया। वो 3 लक्ष्य कौन से थे, देखिए पहला लक्ष्य क्या था कि जो स्कूल में पंजीकरण हो रहा है उस पंजीकरण में क्या करना, बढ़ोतरी करना, पंजीकरण में बढ़ोतरी करना। दूसरा लक्ष्य क्या था, दूसरा लक्ष्य था 2017 तक, सब ध्यान रखना, 2017 तक सभी को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करना, माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करना। कब तक, 2017 तक। और जो तीसरा इसका लक्ष्य था वो रखा गया 2020 को। इसमें जो भी लोग ड्रॉप आउट हो जाते थे, जो भी बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते थे, तो उसको रोकना, उसकी दर को शून्य करना, ड्रॉप आउट की दर को क्या करना, शून्य करना। तो इसके 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के, जो कि 2009 में लाई गई। पहला क्या था, पंजीकरण को बढ़ावा देना। दूसरा था 2017 तक सभी को कम से कम माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त हो, यह लक्ष्य रखा गया। और 2020 तक उसका लक्ष्य रखा गया कि जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं बच्चे, उनकी दर को शून्य करना। ओके, आगे बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा योजना की। व्यावसायिक शिक्षा की जो शुरुआत होती है वो 1989 से लगा करके 90 के टाइम पीरियड के आसपास होती है। अब इसमें क्या था, इसमें जो भी बच्चे कक्षा 11 व 12 के हैं उनके अंदर तकनीकी और रोजगार परक शिक्षा विकसित हो, तकनीक
व रोजगार परक। शिक्षा डेवलप हो मीन्स एक स्किल डेवलप हो, तो ये उद्देश्य था व्यावसायिक शिक्षा योजना का। तो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजनाएं थी ये हमने जान ली हैं। वो मॉडल स्कूल हो गई, विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट हो गया, कंप्यूटर शिक्षा योजना हो गया, आईसीटी योजना हो गया, पत्राचार शिक्षा संस्थान योजना हो गई, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो गया और व्यावसायिक शिक्षा योजना हो गई। और हमने एक एक दो दो पॉइंट भी उनके समझ लिए। तो यहाँ से हमारा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जितने भी प्रोग्राम थे, कार्यक्रम थे, ये समाप्त होते हैं। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार या 3 बार देख लीजिएगा, आपका ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम उच्च स्तर की जो शिक्षा है उसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित हैं ये जानेंगे, कौन कौन से केंद्रीय विद्यालय कब खोले गए जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें जानेंगे, और अपने शिक्षा से संबंधित टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे।